तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में मंगलवार को हल्का-फुल्का ट्रेड किया, ज़्यादा उथल-पुथल नहीं रही। देखिए किस तरह से मार्केट में ट्रेड हुआ, 25,700 के आसपास खुले, फिर नीचे आया मार्केट 725 के आसपास, फिर ऊपर गया 885 के आसपास, फिर नीचे आ गया और फिर मार्केट रेंज बाउंड होके बंद हुआ 23,727 पे। तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्या ये 23,700 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है या इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा? आज मार्केट बंद था 25 दिसंबर को, कल मार्केट फिर खुलेगा 26 दिसंबर को। ऐसे में क्या मार्केट में रणनीति बनानी चाहिए? क्या प्राइस सेटअप कह रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया। निफ्टी 25 पॉइंट गिरा है, निफ्टी बैंक 84 पॉइंट गिरा है, बहुत लो रेंज पे ट्रेड हो रहा है। टाटा मोटर्स संभलने की कोशिश कर रहा था, अदानी इंटरप्राइजेज, आयसर मोटर, नेस्ले इंडिया, बीपीसीएल ये 1 से 2% तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, लेकिन पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, टाटा एंड और इन्फोसिस जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे गिरा रहे थे। एडवांसेज की बात करें तो 1412 शेयर ऐसे थे जो ऊपर की ओर थे। डिक्लाइन की बात करें तो 1274 शेयर ऐसे थे जो नीचे की ओर थे। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। वीकली चार्ट में क्या रणनीति दिख रही है। यहाँ पर अभी भी डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी का मतलब ही होता है कंफ्यूजन, ना कोई बाइंग जोन है ना कोई सेलिंग जोन है, कंफर्म कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये डोजी वही चीज बता रहा है, खड़ा है आके 23,750 पे। अब यहाँ से मूवमेंट तभी बढ़ेगी जब ये कैंडल को ये पार कर ले। और वो कैंडल क्या होगा, ये कैंडल को अगर पार करता है और ये है 24,000 का, यानी 24,000 का कैंडल अगर पार करता है वीकली बेसिस पे, तभी एक बड़ी रैली पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए ये 24,000 का कैंडल क्लियरली दिख रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये 24,000 कैंडल को अगर पार करता है तभी रिस्पेक्ट कुछ मार्केट को दिखेगा। अदरवाइज डाउन साइड के लिए दरवाजा काफी हद तक खुला हुआ है। 23,600 को अगर तोड़ देता है तो मार्केट में फिर गिरावट 23,000 तक भी मार्केट जा सकती है। क्लियरली ये दिख रहा है। तो आपको याद रखना है 23,700 पे हम खड़े हैं। ऊपर की ओर तेजी तभी पॉसिबल है जब ये 24,000 के ऊपर जाए। अभी रेंज बाउंड है मार्केट, लेकिन 23,700 को अगर तोड़ देता है, 23,600 को भी तोड़ देता है तो गिरावट बड़ी हो सकती है। फिर नीचे की ओर हमें 23,000 का भी लेवल वीकली बेसिस पे देखने को मिल सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखेंगे 23,700 पे आके खड़ा है, काफी कंफर्ट जोन पे ये दिख रहा है, 2 दिन से यहीं पे घूम रहा है, 23,700 को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये सरवाइव करेगा, ये देखने वाली बात है। 2 दिन से डोजी बना है और ये 23,700 को रिस्पेक्ट कर रहा है। बड़ी तेजी तभी पॉसिबल है जो अभी हमने डिस्कस किया, 24,000 को पार करेगा तभी बड़ी रैली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसीलिए 24,000 को बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट करके इसका स्टॉप लॉस रखा भी होगा, जो शॉर्ट क्या पोजीशन क्रिएट किया होगा। तो ये 24,000 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ये लेवल पे लिया है। बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी तभी पॉसिबल है जब इस लेवल को तोड़ देगा। ये लेवल क्या है, ये लेवल है 23,600 राउंड फिगर में। अगर आप इसको अनराउंड फिगर का बात करें तो ये 23,540, 23,600 अगर हम पकड़ें तो ये कंफर्म बनता है यही जोन। तो मार्केट में रैली तभी पॉसिबल है ऊपर की साइड पे जब ये जो लेवल है, लेवल टू लेवल देखना है, ये लेवल जब निकलता है तभी बड़ी रैली या बड़ी गिरावट पॉसिबल है। नीचे की ओर अगर 23,600 को तोड़ देता है तो फिर नीचे के लिए दरवाजा खुल जाएगा, फिर नीचे आपको यहाँ पे आके मार्केट मिल सकता है 23,300, 23,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें चीजें याद रखनी है, 24,000 के ऊपर बड़ी रैली पॉसिबल हो सकती है, 23,600 के नीचे बड़ी गिरावट हो सकती है, ये आपको याद रखना है। इस बीच में मार्केट घूम रहा है तो आपको यही ट्रेड लेने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से मार्केट दिख रहा है और 15 मिनट्स के चार्ट में क्या मार्केट अपने आप को रिकमेंड कर रहा है।
तो देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट यहीं पे घूम रहा है 2 दिन से 23,700 पे रिस्पेक्ट कर रहा है। 23,700 क्यों इम्पोर्टेंट जोन है इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बाइंग जोन बनता है और मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आप अगर क्लियरली दिखेंगे कि किस तरह से ये 23,700 को रिस्पेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स डॉट टू डॉट समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम वीकली बेसिस पे 15 मिनट्स के चार्ट है ये, और यहाँ पे हम लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 23,700 का रिस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हालांकि निफ्टी दिखा रहा है फ्लैट कारोबार होगा, तो 23,700 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो अपसाइड के लिए आपको रास्ता दिख सकता है और ये 23,800 का रास्ता दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना है। नीचे की ओर 23,500 का भी रास्ता दिख रहा है जो क्लियरली विजिबल है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में वीकली चार्ट में 51,233 पे आके खड़ा है। ये डोजी कैंडल है, ये बता रहा है कि मार्केट में कंफ्यूजन है अभी भी, हालांकि वीक का शुरुआत है। 51,205 पे आके खड़ा है। बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब इस लाइन को क्रॉस करे। ये लाइन क्या है 51,800, तो अभी खड़ा है 51,200 पे। बड़ी रैली तभी पॉसिबल होगी जब 51,800 को पार करे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। नीचे की ओर बड़ी गिरावट तभी पॉसिबल है जब ये 50,000 का लेवल तोड़ देगा। 50,350 पे आके खड़ा है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में कोहराम मचना तय है और ये कोहराम फिर नीचे की ओर मार्केट को ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको चीजें क्या याद रखनी है, अपसाइड के लिए मार्केट में तेजी तभी पॉसिबल है जब इस कैंडल को पार कर ले 51,800। 51,800 को जब तक पार नहीं करता है मार्केट में तेजी नहीं आएगी। 51,800 पार करना होगा। डाउन साइड में कहां तक गिर सकता है मार्केट, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो, अगर ये लेवल को तोड़ देता है जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है 50,800, तो आपको फिर 50,300 का भी लेवल नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो बड़ी रैली तभी है जब 50,800 को पार करे और गिरावट के लिए 50,300 को तोड़ता है, तब बड़ी गिरावट निफ्टी में बैंक में देखने को मिल सकती है। अब आते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बना है, यहाँ पर भी जिस तरह से निफ्टी से बना है, हालांकि उससे बेटर है थोड़ा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे खड़ा हुआ है इसका वीक 51,300 पे, इसलिए ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, सपोर्ट आके खड़ा किया है इसको 51,000 नीचे का लेवल तक आते हैं तो 51,200 पे, राउंड फिगर में 51,300 को पकड़ते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि बड़ी रैली कब पॉसिबल है, बड़ी गिरावट जब 51,050 को तोड़ दे। यानी 51,050 एक सपोर्ट एरिया रेसिस्टेंस एरिया बड़ी अच्छे तरीके से लिया है। यह है 51,000 का लेवल और नीचे का जो बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है यह है 50,800 का लेवल। तो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो नीचे के लिए आपको ये याद रखना है 50,740। 50,740 को अगर तोड़ता है तब एक बड़ी गिरावट हो सकती है। बड़ी रैली के लिए इस कैंडल को पार करना होगा। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल 51,500। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए 51,500 को पार करता है तो बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे की ओर ये लेवल को तोड़ता है, ये लेवल क्या है
ये लेवल है 50,600। अगर 50,600 को तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। आते 15 मिनट्स के चार्ट में चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है किस तरह से, ये क्लियरली दिख रहा है। अब इस लेवल पे क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी कहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपने आप को तैयार कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली 51,280 पे, 290 पे, यानी 51,300 पे आके खड़ा है। ये 51,300 पे आके ये यहाँ पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एट इज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और फिर ऊपर की ओर 51,800 का भी दर्शन हो सकता है। लेकिन नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल लो टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स में, ये भी 30 मिनट्स पे है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर। ये जो लेवल 51,300, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो है 51,036 पे। 51,036 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में, कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कॉल बाय करके रखा है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 4,67,000 कॉन्ट्रैक्ट है 24,000 पे, तो 24,000 एक रेजिस्टेंस है। पुट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पुट बाइंग हुआ है 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट 23,800 पे, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में कहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, कहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 4,52,000 कॉन्ट्रैक्ट 51,300 पे लेके लोग रखा है, 51,300 जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पे पुट राइटिंग 51,200 पे है, 6,70,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो 0.8888 पे आ गया है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में किस तरह से बाइंग हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों को पता नहीं चल रहा है। FIDI को देखेंगे तो 2800 करोड़ का बाइंग किया है DI ने। फॉरेन इंस्टीट्यूशनलों ने 2,000 करोड़ बेच दिया है। नेट मार्केट में 600 करोड़ आया ही है, फिर भी मार्केट गिर जा रहा है। निफ्टी बैंक, ये निफ्टी ये दिखा रहा है 5 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, लेकिन अमेरिकन मार्केट का हाल तो अच्छा है। 1% डॉ जोन्स बढ़ा है, S&P 1%, नेस्डेक 1%। तो सारे मुद्दों पे हमने बात करी। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी भी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।